चलो बच्चों, तो एवरेज एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ा, तो एवरेज एक्सेलरेशन को समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। अब सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वो ए पॉइंट से जब वो सी पॉइंट पे पहुंचता है, जो है सी पॉइंट क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, और तो कहा गया कि इस टाइम ड्यूरेशन में, जब वो ए से सी तक पहुंचने के टाइम ड्यूरेशन में, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन में कहा गया कि रेडियस कितना है, तो रेडियस जो सर्कुलर पाथ का है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करें अगर, तो सिंपल एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया गया था। एवरेज एक्सेलरेशन आपने डिफाइन कैसे किए हो, तो एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन किया जाता है, एवरेज एक्सेलरेशन ये हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, वेक्टर में है ना, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा एवरेज एक्सेलरेशन का, तो हम लोग इसका मॉड ले लेंगे फिर। ठीक है, और डायरेक्शन कहा जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सब वेक्टर तो पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही। अब देखो क्या करते हैं, बस सिंपल क्या रहेगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जो कि आप लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो बहुत अच्छे से जानते हो। तो अब क्या किया जाए, अब इसको करना है तो हम लोग लेट से मान लेते हैं कि ये मेरा डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। इसका मतलब क्या हो गया, जो v इनिशियल है वेक्टर वो हो जाएगा 5i कैप, एंड जो v फाइनल वेक्टर है, मतलब हम लोगों को a से c के बीच में निकालना है व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, तो v फाइनल जो है वो हो जाएगा -5i कैप, क्योंकि ये इसका अपोजिट हो जाएगा, एक्स एक्सिस जिधर ले उसके अपोजिट। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, अच्छा टाइम भी निकालना है ना, कि यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा। तो ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन आने जा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल माइनस 5i कैप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज 5i कैप डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब ये टाइम टेकन कितना होगा, तो ये कांस्टेंट स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पाई आर। तो जो टाइम लगा होगा उसको पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितनी स्पीड से, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बस वो लिख देंगे, तो ये आ जा रहा है, दिस इज -10i कैप डिवाइडेड बाई पाई आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ये सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड। तो दिस इज, ये 10 हो गया, 10 से 10 कट जाएगा, तो -1/पाई कैप। इसका मतलब क्या हो गया, जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1/पाई, एंड डायरेक्शन किधर हो गया, -i कैप, मतलब जिधर हमने पॉजिटिव x एज्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इधर की तरफ एक्सेलरेशन हुआ इस पूरे मोशन के दौरान। देखो अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग रहा होगा, हर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे अलग अलग होगा। ठीक है ना, और अभी सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे कि जब पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा, और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो केवल नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर हो रहा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस केस में हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा होगा। लेकिन हमने अभी क्या निकाला है, हमने निकाला कि एवरेज एक्सेलरेशन इस टाइम ड्यूरेशन में, तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है इधर। क्लियर है, तो सिंपल एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में पूछा गया है। तो अगर हम लोगों को पूछा जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो 1/पाई, और यहाँ पे हमने यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड वगैरह लिया था, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किधर हो गया, नेगेटिव एक्स। अब नेगेटिव एक्स हमने अगर क्वेश्चन में दिया गया ये एक्स, तब तो आप नेगेटिव एक्स बोलोगे। अगर आपने खुद एज्यूम किया है तब कह दोगे कि फिर ठीक है, अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी, या फिर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी एट पॉइंट सी है उस डायरेक्शन की तरफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस मोशन रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग।